What's happening, Raiden? Hey guys, welcome back to HDD Customs and this is gonna be an exciting vlog. एक्साइटमेंट इसलिए बिकॉज काफ़ी महीनों से बहुत क्वेरीज आई, बहुत कॉल्स आए, एटलीस्ट दिन में 4 से 5 कॉल फॉर अ हिमालयन 411 ट्यूबलेस रिम्स, 450 के ट्यूबलेस रिम्स 411 में फिटिंग या कन्वर्जन किट, और बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं हर रोज़. सो मैं जो एक प्रॉपर व्लॉग बना दिया जाए बिकॉज कुछ ऐसे जॉब्स आए मेरे पास जो एक्सप्लेन करने में आसान होंगे आप लोगों की क्वेरीज के लिए. सो जिनके भी क्वेरीज है ट्यूबलेस कन्वर्जन फॉर 411 एंड 450 के बीच का जो सब सेटअप्स है, सो मैं आप लोगों को इस व्लॉग में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा. थोड़ा लेंदी व्लॉग होगा तो आप लोगों को समझने में आसान होगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप चेकिंग व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम डूइंग इट. हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा. सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि रिम्स कौन कौन सी है मेरे पास. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. लेट मी टेक यू टू द बाइक एंड लेट मी शो यू व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन विद दिस वन एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस वन. ओके, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ. Okay, so there we go. That's my beauty. Himalayan 411 BS3 जो आप लोगों ने कई अलग अलग रूप में देखी है, जैसे आप फोटोज़ में देख सकते हो. उसको मैंने रैली बनाया, फिर उसको मैंने डर्ट बनाया, अब उसको एक स्क्रैम बनाया, स्ट्रीट स्क्रैम. तो काफ़ी कुछ चेंजेस इतने सालों में 2016 से लेके अब तक मेरी इस हिमालयन में हुए हैं. अब फाइनली मैं सोच रहा हूँ कि इसको इस सेटअप पे सेट रखूँ. सो मैंने, अगर आप देखो, गोल्डन रिम्स दिख रहे हैं. अगर आपने मेरे प्रीवियस पोस्ट देखे होंगे तो उसमें सिल्वर रिम्स थे जो ट्यूबलेस किए हुए थे ऑलरेडी, और वो सेटअप चल रहा था अच्छा खासा. बट मैंने सोचा कि 450 के रिम्स सेटअप करके देखें, सो अपने एक R&D भी हो जाएगी, प्लस जो लोगों की क्वेरीज है क्वेरीज भी क्लियर हो जाएगी. सो सेटअप इज़ बिन डन परफेक्टली. ओनली थिंग इज़ रिमेनिंग विच इज़ कैलिबर, जिस पे काम चल रहा है, कैलिबर फिटमेंट पे. अब कैलिबर क्यों नहीं बैठ रहा है? बिकॉज 450 का जो रोटर्स है वो बड़ा है. ओके, इट्स 8 mm बिगर देन द स्टॉक वन इन डायामीटर. तो उस वजह से कैलिबर मैच ही नहीं करेगा, तो हम रोटर्स को रीडिज़ाइन कर रहे हैं. अब ये जो रिम्स थे ये 450 में फर्स्ट वेरिएंट में आए थे, जो ट्यूब टाइप रिम्स थे. जब 450 लॉन्च करने वाले थे तब ये रिम्स दिखाए गए थे. ओके, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, प्रॉपर समझाता हूँ कि क्या हुआ. ओके, सो बैठकर विस्तार में बात करते हैं. अब आती है बात हिमालयन 450 की. सो हिमालयन 450 लॉन्च जब हुई, हमने अच्छे रिव्यूज़ देखे, अच्छे खासे वीडियोस देखे विद दिस स्पोक व्हील रिम्स, जो आउटर स्पोक्स आते हैं, क्रॉस स्पोक्स रिम्स, इसके साथ में देखा. लेकिन इंडिया में लॉन्च नहीं किया उन्होंने बिकॉज कुछ गवर्नमेंट नॉर्म्स के इश्यूज थे, कुछ लाइसेंस इश्यूज थे, जिस वजह से ये रिम्स वो टाइम पे लॉन्च नहीं हुए, अब लॉन्च हुए. तो अब जिन 450 ओनर्स के पास ये रिम्स है उनको हम लोग कन्वर्जन किट एप्लीकेशन करके ट्यूबलेस करके दे देने के. सो वो काम सक्सेसफुल था, 100% सक्सेसफुल था, कोई कंप्लेंट्स नहीं. बहुत रेयर केसेस में जिनके स्पोक्स टाइटनिंग हुए कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो उनमें कहीं डैमेज हुआ तो हुआ, नहीं तो मेजरली नहीं हुआ, बहुत रेयर केसेस में हुआ. सो अब हुआ क्या है, आरी ने हिमालयन 450 ओनर्स के लिए ये रिम्स एज अ कस्टमर गुडविल मेरे हिसाब से 12.5 थाउजेंड रुपीज़ में, विच इज़ नथिंग फॉर दिस रिम्स. 12,500 में पूरा सेटअप दे रहे विथ रिप्लेसमेंट ऑफ दिस रिम्स, और ये रिम वो लोग वापस ले भी नहीं रहे. तो बहुत ही अच्छी डील है जिनकी वजह से 450 उनके लिए. लेकिन अब बात आती है 411 में कैसे फिट होगा. ओके, सो 411 में ऑलरेडी मैंने इन रिम्स को सेट कर दिया है. अब ये रिम्स सेट होने वाले इस 411 में. तो काफ़ी कुछ R&D है, काफ़ी कुछ डिज़ाइनिंग करना पड़ता है फोक के माउंटिंग पॉइंट के साथ में. रेयर में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिर्फ हमको स्पॉकेट चेंज करना है और स्पेसेस चेंज करना है, और एक्सेल डायरेक्ट फिट होता है, और चेन का लेंथ बढ़ाना होता है. लेकिन फ्रंट में काफ़ी कुछ R&D, अगर आप देख सको मेरी बाइक में जो लगा हुआ है, इट्स वर्किंग परफेक्टली. ओनली कैलिबर थिंग इज है, लेकिन ये परफेक्शन लाने के लिए हमको बहुत काम करना पड़ा है. कुछ महीनों तक बाइक खुली पड़ी थी और स्पेसेस का मेजरमेंट और हर एक चीज़ को मेजर करना पड़ा था कायदे से, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जॉब था. लेकिन फाइनली हमने वो R&D कंप्लीट कर ली है. अब हम इस पर सेम चीज़ करने वाले हैं जो कि इस रिम के साथ में. तो जो प्रीवियस हिमाल 450 ओनर्स है जिनके पास ये रिम्स है, ये व्हील्स है, और जिन्होंने ये ऑर्डर नहीं किया है, तो वो आरी के पास जाके अपने लिए व्हील सेट ऑर्डर कर ले, ज़्यादा बेटर होगा. और जिनके पास ये व्हील ऑलरेडी पड़े हुए हैं, व्हील सेट लगने के बाद, स्पोक रिम्स, ट्यूबलेस स्पोक रिम्स लगने के बाद, सो आई एम रेडी टू टेक इट. अगर आप लोग मुझे दोगे
तो मैं रेडी हूँ लेके रीसेल करने में, बिकॉज 411 ओनर्स का काफ़ी क्वेरीज है जिनको ये काफ़ी बजट फ्रेंडली रहेगा कंपेयर टू प्रीवियस वेरिएंट जहाँ पे मैं 38,000 चार्ज करने का, एल्यूमिनियम रिम्स, कन्वर्जन किट, खोल फिटिंग का लेबर, टायर्स सब इंक्लूड करके। अब यहाँ पर कॉस्ट कट डाउन हो जाएगा क्योंकि ये सेटअप जो भी रेट में आएगा प्लस जो हम लोग को एडिशनल छोटे मोटे फिटिंग्स करने पड़ेंगे और फोक में माउंटिंग करने पड़ेंगे, तब फोक में माउंटिंग या तो जो BS3 ओनर है उनके लिए ठीक है बिकॉज उसमें सेंसर्स नहीं है फ्रंट में, सिर्फ स्पीड सेंसर होता है लेकिन वो भी मैच नहीं करेगा। लेकिन BS4 और BS6 वेरिएंट में स्पीड सेंसर होता है और ABS सेंसर होता है, तो वहाँ पर हमारा 450 का ये स्टॉक व्हील काम नहीं करेगा। यहाँ पर इसका सेंसर का रिंग का डायमीटर में फ़र्क है, ठीक है, और रोटेशन के टाइम पे जब सेंसर अगर मैच नहीं करेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो रीज़न से मैं प्रेफर करूँगा कि फ्रंट में हम स्टॉक हब और स्टॉक स्पोक्स रखेंगे, सिर्फ रिम स्वैप करेंगे, लेकिन वो इस व्हील के साथ में नहीं होगा। अगर ये व्हील करना है तो हम रिम स्वैप नहीं कर सकते बिकॉज हमारा हब अलग तरीके से डिज़ाइंड है और ये हब अलग डिज़ाइंड है। ओके, सो वी हैव टू फिगर आउट लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस। अब काम चालू किया है तो उसको अंजाम तक लाके रहेंगे। सो गाइस, I'll keep on showing you what I'm doing and how I'm doing it. For this bike it's been done, few things are remaining. For this bike we are starting now. So let's start with the rear end because rear end ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऑर्डर की है मैंने आरी में जो मिलने में काफ़ी टाइम जाता है बिकॉज रॉयल एनफील्ड डजंट प्रोवाइड स्टफ्स वेरी फास्ट। सो पार्ट ऑर्डर करो फिर उसके लिए वेट करो फिर लगाओ। तो कुछ चीज़ें जो मैं डिज़ाइन करके बनाने वाला हूँ प्रोडक्शन लाइनअप के हिसाब से कुछ क्वांटिटी में, बिकॉज हमको ये जॉब आता रहेगा तो हमको फिटिंग करते रहना होगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वर्क एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड वन मोर थिंग, सिर्फ हिमालयन 411 नहीं, हिमालयन स्क्रैम 411 पे भी हम काम कर रहे हैं जो आगे खड़ी है। आई विल शो यू दैट ऑल्सो। उसमें हम फ्रंट में स्टॉक हब और स्टॉक स्पोक्स में 19 इंच का एल्यूमिनियम ट्रिम डाल रहे और रेयर में 450 का कंप्लीट व्हील सेट। तो वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। ओके गाइस, सो वर्क इज इन प्रोग्रेस। आप देख सकते हो एक बाइक कम हो गई मेरे पीछे विच वॉज स्क्रैम्बलर। तो स्क्रैम्बलर रेडी हो गई है। मैं आप लोगों को कुछ ग्लिम्स दे दूँ, कुछ दिखा दूँ, उसके बाद हम वापस से 450 हिमालयन पे आते हैं और 411 हिमालयन पे आते हैं। सो मीनवाइल ये एक और हिमालयन आई है हमारे पास सेम जॉब्स के लिए। अब स्क्रैम 411 सॉरी 450 से स्क्रैम 411 जिसमें हमने फ्रंट 19 विथ राइस मोटो टायर सक्सेसफुली डन। देयर इज नो लीकेज। रेयर में लीकेज था बिकॉज देयर वाज वन पंचर ऑन इट। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक पंचर था जो अभी जस्ट हमने रिपेयर किया है। सो रेयर व्हील सेटअप स्टॉक एक्सेल के साथ में हमको 450 के जो स्टॉक साइड स्पेसेस है वो ऐड करने होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से और यहाँ पर। ओके, बाकी स्टॉक डिस्प्ले सब कुछ स्टॉक बेड के सिर्फ पॉकेट हमने जो 2 दांत प्लस है 47 और 49। ओके, सो स्टॉक जो आता है 47 आता है और 450 का है वो 49 तीर 2 तीर प्लस है which gives you proper torque and proper low end torque which is required. So you can check some videos of this bike on this YouTube channel. Okay, so भाई यहाँ पर है हिरेन भाई, कुछ आप अपने बारे में बताओ, अपनी गाड़ी के बारे में बताओ। मेरा ये गाड़ी ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है और ये मैं चला रहा हूँ 2 साल से। अराउंड मैंने इस पर 33,000 किलोमीटर में राइड कर चुका हूँ। और स्टार्टिंग में इनिशियली मुझे प्रॉब्लम आया था, मेरा जो रेयर टायर था 2 बार पंचर हुआ था, उसकी वजह से मैं तो बहुत कंडल गया था कि पूरा ट्यूब बैठ जाता है और वो धक्का मार के लेके जाओ या फिर RSA को बुलाओ, वो बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मैंने सोचा था कि हेमंत भाई का मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो इसको ट्यूबलेस का सेटअप करते थे। तो मेरी भी इच्छा थी काफ़ी कि मैं करूं, लेकिन वो जो एल्यूमिनियम रिम था उसमें ही ये सक्सेसफुल था। जो मेटल का जो स्टॉक का रिम आता है उसमें बहुत प्रॉब्लम आता था। तो अभी ये 450 का जो रिम लॉन्च हुआ नया बाइक, उसमें एल्यूमिनियम रिम आया और मेरे दोस्त की वजह से मुझे फ्री में मुझे एल्यूमिनियम रिम मिला और मैंने हेमंत भाई के पास ये इंस्टॉल कराया और हेमंत भाई ने एकदम परफेक्ट सेटअप मुझे करके दिया। सो ये प्लान काफ़ी टाइम से चल रहा था, ये अभी कभी नहीं हुआ है। हिरेन भाई को काफ़ी टाइम से सेटअप चाहिए था। सो काफ़ी वर्कआउट हो रहा था बिकॉज हर किसी का बजट सेट नहीं होता। पर्सनली मेरा बजट भी सेट नहीं होता। काफ़ी टाइम बाद मुझे व्हील्स में तो जगह मैंने काम किया है। सो
काफ़ी हिमालयन ओनर्स जो है, हिमालयन 450 411 हो या स्क्रैम 411 हो, सो व्हील्स को लेके उतना हाई बजट रखना हर किसी के लिए पॉसिबल होता नहीं है। सो अगर आप लोगों को अपने साइड से सोर्स होते हैं रिम्स, तो आप लेके आ सकते हो, मैं काम करके दूंगा लेबर जॉब पर, या जैसे भाई ने अपने उन खुद की सोर्सिंग से लाए व्हील्स, उनको मैंने व्हील्स नहीं बेचे, उन्होंने खुद से व्हील्स लाए। मैंने सिर्फ फ्रंट का व्हील स्वॉप किया उनसे, बिकॉज उनको 19 इंच चाहिए था, मेरे पास 19 इंच अवेलेबल था। सो मैंने उसके बाद में स्वॉप करके फिर एक्सचेंज कर लिया 21 इंच और 19 इंच का। सो दैट्स हाउ वी हैव डन दिस। और उनके चैनल पे आप प्रॉपर ब्लॉग देख सकते हो उनकी बाइक का, स्क्रैम 411 का, और मेरे चैनल पे आप स्क्रैम 411 प्लस हिमालयन 411 दोनों देखोगे। सो फॉर सम मोर डिटेल्स यू कैन गो टू हिज ब्लॉग, क्या नाम है? टाइमलेस मोटो। हाँ, टाइमलेस मोटो करके यूट्यूब पर आप चैनल देख सकते हो, तो आपको मालूम पड़ेगा बाइक में काम। और उन्होंने प्रॉपर शूट किया कि हमने बाइक बाहर निकाला और क्या पंचर था, बाइक का टायर बैठा हुआ था, तो हमने चेक किया। कल मैंने चेक नहीं किया था टायर लगाने के बाद, लेकिन उन्होंने चेक, जब अब टायर बैठ गया तो हमने चेक किया, तब जाके हमको पंचर रिपेयरिंग करने का मालूम पड़ा। तो उनका ट्यूटोरियल भी हो गया है, उनको पता भी चल गया कि उनका व्हील ट्यूबलेस है इन प्रॉपर तरीके से। सो अब हम उनको अलविदा करते हैं और हम अपने काम में लगते हैं 411 के साथ में। और भी कुछ काम बाकी है, काफ़ी कुछ है, सो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहता हूँ ये चीज़ें। आप लोगों ने देखा स्क्रैम रेडियो के जा चुकी थी, बट वो स्क्रैम वापस आई हमारे पास। देयर वाज सम मिसकैलकुलेशन इन अ पल्स प्लेट ऑफ रेयर व्हील। हमने फिटिंग तो कर दिया सब कुछ, रेयर व्हील 450 का फिटिंग कर दिया 411 में, लेकिन पल्स प्लेट का हमने सब साइज़ चेक नहीं किया। सो मैंने क्या किया, 450 का ही पल्स प्लेट 411 में लगा दिया, जिसकी वजह से ब्रेक जाम हो रहा था। रेयर ब्रेक जब ABS एप्लीकेशन होता है तब वो ब्रेकिंग नहीं दे रहा था, लेकिन पेडल जाम कर रहा था। सो लेट मी शो यू व्हाट इज़ द मैटर, क्या प्रॉब्लम है दोनों के पल्स प्लेट में 450 और 411 में, जो कि ब्रेक सेंस करते हैं, स्पीड सेंस करते हैं। ओके, सो अब ये है 450 का पल्स प्लेट और ये 411 का। ओके, सो अब सब दिखता सेम है, ये दोनों रेयर के हैं, ये 411 और ये 450। अगर आप इस पर रखोगे तब आपको स्लॉट्स मालूम पड़ेंगे कितने मिक्स मैच हो रहे, आप देख सकते हो, क्योंकि इसके 450 के स्लॉट्स बड़े, 411 के स्लॉट्स छोटे। सो वो रीज़न से जब सेंसर सेंस करता है रोटेशन, तब वो एक्यूरेसी में सेंस नहीं कर पाता। जब वो ये सेंस कर रहा था तब ब्रेकिंग हार्ड कर रहा था, बिकॉज इट वॉज नॉट शोइंग इन इट्स सिस्टम। ECU सिस्टम जो होता है बाइक का, वो इसके हाथ में मैच नहीं कर रहा था। सो हमको स्वॉप करना पड़ा वापस, तब जाके वो सेट हो गया। अब प्रॉब्लम आने लगी फ्रंट में, फ्रंट 450 है और ये फ्रंट 411 है, दोनों के डायमीटर में बहुत बड़ा फ़र्क है। ओके, सो 450 का छोटा है, 411 का बहुत बड़ा है। अब इसको इसमें सेट करना बड़ा चैलेंज है। हमने मेरी 411 में व्हील सेटअप तो कर दिया, विच इज़ परफेक्ट नाउ, इट्स वर्किंग। आप देख सकते हो ब्रेक एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली। 450 का सेटअप 411 में परफेक्टली हो गया है, लेकिन मेरी बाइक में सेंसर नहीं है, बिकॉज इट्स BS3 वेरिएंट। सो BS4 BS6 में जहाँ सेंसर आते हैं वहाँ पर इश्यूज़ है। सो अब ये एक चैलेंज होने वाला है फ्रंट व्हील के लिए, विच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई हैव टू डिज़ाइन समथिंग। मेरे ख्याल से मुझे कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा और कुछ बनाना पड़ेगा नया। ओके, सो एक और 411 रुकी है काम के लिए, एक स्क्रैम जा चुकी है, जिसके कारण मैंने आपको बताया ये इशू आया ब्रेकिंग का। सो जितने भी लोग 411 में 450 का व्हील डालेंगे, उनको ये एक सबसे बड़ा इशू होगा, उनको 411 का ही रिंग। एक अच्छा एडवांटेज है कि 411 का जो रिंग है, 450 का रिंग का डायमीटर माउंटिंग सेम है। सो 450 का जो रेयर व्हील है, उसका ब्रेक डिस्प्ले जो है वो प्लेट डायरेक्ट स्वॉप हो जाता है हमारे 450 के व्हील हब पे। आप देख सकते हो यहाँ पर है, अभी हमको थोड़ा काम बाकी है। सो लेट मी डू दिस, आई विल शो यू एवरीथिंग अगेन। मीनवाइल, जहाँ वीडियो के स्टार्टिंग में आपने TRK देखी थी, वहाँ अफ्रीका ट्विन खड़ी है। सो दिस इज़ ऑल्सो फॉर द सेम जॉब, ट्यूबलेस कन्वर्जन, विच इज़ ऑलमोस्ट डन, एंड टायर्स आर गेटिंग स्वॉप्ड। उसमें EO7 लग के आए थे, विच आर ऑलमोस्ट गॉन। सो हम उसमें डाले TKC 70, कॉन्टिनेंटल TKC 70। जो मेरी बाइक में है वो कॉन्टिनेंटल TKC 80 है, which is Nobis, okay, and then TKC 70 is a dual sports tire, which is one of the best tires, and that's how it's been done. So it's not only Himalayans, I do Africa Twin, Triumph Tiger, TRK, then some of the low profile bikes like Harley भी की है हमने, okay, और
ट्रायम्फ आपने लास्ट ईयर के वीडियो में देखे होंगे तो ट्रायम्फ की एक ये थी व्हाट इज से बॉबर, ट्रायम्फ बॉबर थी, तो T100 ट्रायम्फ बॉबर वो सब चीज़। सो ऑल दिस बाइक्स विच कैन बी डन, मैं कर देता हूँ काम उनमें। सो जिनको भी ट्यूबलेस कन्वर्जन के रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हो, कुछ भी क्वेरीज हो, you are free to call, you can give me a call, I'll explain you which wheels can be done, which will cannot be done। काफ़ी लोगों का क्वेरी आता है एक्सपल्स के लिए भी, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि एक्सपल्स में भी हमको रिम स्वैप करना पड़ता है। सो जितना खर्चा हमारी हिमालयन में होता है उतना ही खर्चा एक्सपल्स में भी होता है, बिकॉज रिम्स चेंज करने होते हैं, एल्यूमिनियम इज एक्सपेंसिव एंड देन वर्क आफ्टर दैट एल्यूमिनियम रिम, ओपनिंग, फिटिंग, कन्वर्जन किट, टायर्स एंड एवरीथिंग, इट टेक्स दैट अमाउंट ऑफ मनी। ओके, सो लेट्स फिनिश दिस थिंग फर्स्ट। ये 411 का जो फ्रंट का इशू है वो हम सॉल्व कर ले, देन आई विल कम बैक टू यू। Okay guys, so front setup is almost on the end process। आप देख सकते हो मैंने कैलिबर में कुछ सेटिंग्स की, बिकॉज हमने स्टॉक डिस्प्ले जो 450 की उसको कट कराया, लेथ मशीन पे लगा के एक्यूरेसी में 0 एक्यूरेसी में, अदरवाइज वो डग मारेगा, तो उसका एक फिक्सर बनाना पड़ा बिकॉज हमारे हब था नहीं। सो फिक्सर बना के इसको एक्यूरेसी में कटिंग करा के लिया। अब जब मैं इसको कैलिबर में सेट कर रहा हूँ तो कुछ मेजरमेंट प्लस माइनस है एज पर बोल्ट्स, तो मुझे उतना थोड़ा ग्राइंड फिनिशिंग करना पड़ा। सो जब हम 411 में 450 का फ्रंट व्हील लगाएंगे तो जो लेफ्ट फोक है उसमें काफ़ी कुछ काम करना है, जैसे कि ये जो पीस है, ये पार्ट देखो जहाँ पे एक्सेल जाके बैठता है उसको बनाना है, फिर जहाँ पे कैलिबर माउंटिंग हो रहा है कैलिबर माउंटिंग का मेजरमेंट कम करना है स्टॉक के मुकाबले, क्योंकि ये फ्रंट हब और डिस्प्ले का जो माउंटिंग है वो डिस्टेंस ज़्यादा है स्टॉक 411 के मुकाबले 450 का थोड़ा बड़ा है, तो उसके हिसाब से हमको इसको सेट करना होता है। अब ये मेरी बाइक BS3 है तो इसमें कोई सेंसर्स नहीं है, जब हम इसको BS4 और BS6 में लगाएंगे तब क्या होगा वो हमको देखना है। तो फर्स्ट मैंने सोचा BS3 पे सेट कर लूँ, ब्रेकिंग वेकिंग चेक कर ले रन मार के, फिर हम BS4 और BS6 के ऊपर सेंसर रिंग के साथ में ब्रेकिंग चेक कर लेंगे उसका कैसा होगा। सो लेट्स फिनिश दिस थिंग फर्स्ट ऑन माई बाइक, देन विल सी व्हाट वी हैव टू डू। सो व्हील का रोटेशन फ्री है, परफेक्ट फ्री है, कहीं वो रुक नहीं रहा है। अब जो हमको चेक करना है वो है ब्रेकिंग, तो मैं ब्रेक होस पाइप लगा लूँ और फिर इसका ब्रेकिंग चेक करूँ। ओके, सो फ्रंट कैलिबर और फ्रंट प्लेट का जो इशू था वो सॉल्व हो गया फाइनली। आप देख सकते हो ब्रेक, when you apply a brake it's proper और व्हील फ्री रोटेशन पे है। अगर ये कहीं भी ऑब्लिगेशन हो तो फ्री रोटेशन नहीं होता, सो व्हील इज़ रोटेटिंग फ्रीली, एवरीथिंग इज़ डन। तो अब यही काम हम यहाँ कर रहे हैं इस 411 पे, जिसको हम ट्यूबलेस रिम्स लगा रहे हैं। सो मैंने सोचा पहले अपने बाइक पर R&D कंप्लीट कर दी जाए, देन विल स्टार्ट विद दिस, सो इट विल बी ईजियर टू फिनिश द जॉब इन अ बेटर वे। ओके, बिकॉज वो मेरी बाइक है, कस्टमर की बाइक है, आई नीड टू डू थिंग्स इन अ प्रिसीजन। थोड़ा टाइम जा रहा है इस काम में, बट विल डू इट एज सुन एज पॉसिबल। एंड राइस के टायर्स हमने लगा चुके हैं कि रिम्स कहीं डैमेज ना हो या कुछ, और वाइल फिटिंग काफ़ी ईजी पड़ता है ये काम। सो रेयर व्हील हम फिट करेंगे, कुछ स्पेसेस आने के बाकी है, वो स्पेसेस आया तो वो भी काम हो जाएगा। सो टिल देन विल टेक सम मोर टाइम। मैं निकाल के देता हूँ। मैडम क्या कर रहे हैं? काम कर रहा है ना मैडम। इसका सर्विस
सर्विसिंग करना है, फुल सर्विसिंग। कैसा खोलता है तू? सी यू नो हाउ यू ओपन दिस? कम है ना ओपन, ना ओपन दिस है, सी दिस है। खोल खोल, खोल रहा है, ऊपर ले ऊपर ले ऊपर ले। अरे चिल्ला क्यों रहा है? सो छोड़, मैं खोलूं? हाँ ना ओपन, क्यों रहा है? पीछे का भी खोल। हाँ दिस वे, बैठ के देख, कुर्सी में लेके। हाँ? नो दैट साइड। क्या दे दूं? ब्रश। परफेक्ट, यस परफेक्ट। क्या कर रहा है तू? क्या बोलती है, मैं कपड़ा धोता से धुल को कर दिया, सीधा रखा दोनों को। कभी दिया ना ना टूल्स दे, टूल्स दे। क्या कर रहा है तू? वो बाल्टी लाल बाल्टी के पास पड़ा है। काम कर रहा है। हाँ मत सुनना। मुका ये मुका आर्ट का बॉक्स इतने ना ऐसा मशीन में बॉक्स वाला लगाते हैं। हो गया? इसका कवर इधर ऊपर रखा दे। ओके सो आप ये देख रहे हो, ये एकदम लाइन लेवल वाला काम है, 0-0 वाला काम। अगर ये 0-0 नहीं होगा तो बोर आउट जाएगा तो व्हील एक्सल स्ट्रेट नहीं बैठेगा, जिसकी वजह से बाइक पुल कर सकती है या व्हील आउट चल सकता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ? ये वही रिम्स का काम हो रहा है जो आप देख रहे हो अभी, ट्यूबलेस रिम्स। ओके सो वी आर बोरिंग दिस साइड एंड विल हैव टू टैप ऑन अनदर साइड, तो वो थ्रेड जाके मैच होगा, जो आप देख सकते हो। ये एक्सेल जो हमने डिज़ाइन किया, एक्सेल बनाया है, ये 450 का जो स्टॉक एक्सेल है उसको मशीनिंग करके उसको माउंटिंग, एलिंग का माउंटिंग बना के, ये काफ़ी कुछ करना पड़ता है इसके अंदर हमको, तो ये इस तरह से जाके बैठता है अंदर। ओके सो लेट्स डू दिस। जो मैंने अपने बाइक में किया वही काम यहाँ पर हो रहा है इस फोक पर। अब ये सब होने के बाद एक सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला वो है ये सेंसर माउंटिंग, बिकॉज 450 का जो व्हील का सेंसर रिंग बड़ा नहीं छोटा है, तो अब ये रिंग आनी चाहिए यहाँ पर, ये सेंसर माउंटिंग नीचे आना चाहिए, तो अभी उसके लिए मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सो लेट्स फिनिश दिस फर्स्ट, फिर हम प्लान करते हैं कि वो कैसा करना है। पहले व्हील एक फ्री रोटेशन पे आ जाए, कैलिबर और प्लेट सब सही से लग जाए, फिर हम इसको माउंटिंग का प्लानिंग करेंगे। बोरिंग के बाद हमें टैप करना है, सो दिस इज़ एन टैप विच वी आर गोना यूज़। आरी ने बहुत ही यूनिक पिच यूज़ किया है। ये जो पिच है, ये पिच इजीली मिलता नहीं है हमको, बहुत ही ढूंढने के बाद ये एक टैप मिला। सो वी वर्कड ऑन इट, जो काम कर गया हमारा बाइक में जो लगा हुआ है एक्सेल या फोक, मेरी बाइक का जो फोक है उसमें यही टैप मारा हमने और वो जाके फ्री सही से बैठा अंदर। सो बोरिंग एंड टैपिंग, ये दो इम्पोर्टेंट काम है हमको ये फोक पे करना है। मेजरमेंट ले लेते हैं इसका, ये कितना थ्रेड है उतना लेंथ के हिसाब से उसको उतना ही करेंगे। ये बॉटम में जाके फ्लश बैठेगा तो उसके हिसाब से टच हो जाएगा। हाँ जाके टच हो जाएगा नीचे। हाँ डीप माप लो उसका खाली। सब नोट रख कर रखना पड़ेगा अपने को। हाँ एक नोट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। हाँ ये जगह फ्लैट बैठेगा बराबर।
परफेक्ट, अभी टैप मार देंगे। परफेक्ट है। आउट हो रहा है। डन। ओके, अब फोक बॉटल का तो काम हो गया। एज यू कैन सी टैपिंग एंड बोरिंग इज़ बिन डन इन एन एक्यूरेसी। हमने सब चेक कर लिया। अब बारी आती है कैलिबर ब्रैकेट की, बिकॉज कैलिबर ब्रैकेट हमको करना, आपने अगर मेरा ब्लैक बाइक का देखा प्रीवियसली, सो ब्रेक ब्रेक का और डिस्क प्लेट का जो रोटर प्लेट्स है उसका अलाइनमेंट मैच नहीं हो रहा था। सो वी हैव टू कट दिस डाउन इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑन दिस वन। इसका स्ट्रेंथ कम करने से अच्छा मैंने सोचा कि हम यहाँ पर खेलते हैं। सो वी हैव टू टेक अ सेंटर ऑफ दिस, सेंटर लेके फिर उसका जो आउटर डायमीटर है फोक बॉटल का, उसका हम लोग डायमीटर का एक ड्रिल बिट टूल इस पर उतारेंगे एंड विल मेक दिस माइनस। तो कैलिबर और ब्रेक डिस्प्ले दोनों एक सेंटर लाइन में आते प्रॉपर। It's done. सही है, परफेक्ट। ओके गाइस, सो लॉट ऑफ मशीनिंग जॉब हैव टू बी डन। आपने जैसे देखा, ये जो आपको कुछ मिनटों में देख लिया आपने कि कैसे मशीनिंग जॉब हुआ है, लेकिन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। पूरा दिन, आधा दिन निकल जाता है ये सारे काम करने में, बिकॉज एक ड्रिल या बोर करना या टैप करना कुछ सेकेंड्स का कुछ मिनट्स का काम है। उसके आगे पीछे की जो सेटिंग्स है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। सो फाइनली दैट थिंग इज़ बिन डन। बाइक फिट हो रही है, रेडी हो रही है। सो मीनवाइल जो दूसरी हिमालयन थी, स्क्रैम तो जा चुकी, अब दूसरी जो हिमालयन थी उसमें हमने क्या किया मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो उस बाइक की ये व्हील्स रेडी है और इसके व्हील्स रेडी हो रहे हैं। सो इसमें हमने क्या किया, रेयर 450 का स्टॉक रखा, फ्रंट 411 का स्टॉक हब और स्पोक्स। तो हमको ज़्यादा R&D नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यह बाइक हमको देनी है एज सुन एज पॉसिबल। तो आप लोगों को ऑप्शन भी मिल जाएगा कि 411 BS3 में जो मैंने किया है सेटअप, वो विदाउट सेंसर रिंग है, विदाउट पल्स रिंग जिसको हम कहते हैं, ABS की पल्स रिंग मेरे इसमें नहीं है, बिकॉज BS3 है तो मुझे चल गया। लेकिन जब हम इस BS6 में करेंगे तो इसमें बहुत R&D और टाइम जाने वाला है। सो ये जो BS4 बाइक थी जिसमें पल्स रिंग आती है, सो मैंने सोचा कि इसमें हम स्टॉक पल्स रिंग के साथ में सेटअप करें तो ब्रेकिंग में इशू नहीं आएगा, जैसे स्क्रैम में आया था। ओके, तो अब हमको ये सेटअप स्वैप करना है उस गाड़ी पर और फिटिंग करके रेडी करते हैं। मीनवाइल इसका सामान रेडी हो रहा है, सो लेट्स डू दिस फर्स्ट। सो देयर वी गो, व्हील्स आर रेडी टू इंस्टॉल। लेकिन एक चीज़ है, वो है ये स्पेसर जो मिल नहीं रहा है। हमने बैक ऑर्डर में डाल के रखा है आरी पे, लेकिन ये पार्ट जल्दी मिल नहीं रहा है बिकॉज न्यू बाइक है, ये सारे पार्ट जल्दी अवेलेबल होते नहीं हैं। सो दोनों बाइक्स, वो बाइक और ये बाइक दोनों रुकी है सिर्फ स्पेसर के लिए, बिकॉज रेयर व्हील में ही स्पेसर लगेगा तब जाके व्हील चढ़ेगा। बाकी कैलिबर डिस्क प्लेट और स्पॉकेट सब कुछ लग के रेडी है। अब हम आते हैं फ्रंट में।
ये मत समझना कि ये भी ट्यूबलेस के लिए आई है, क्योंकि ऑलरेडी एलॉय व्हील्स में आती है। हमने इसके व्हील्स भेजे हाइड्रो डिपिंग के लिए, दैट्स व्हाई इट्स पार्क दैट वे विदाउट व्हील्स। नहीं तो आप लोगों को लगे कि ये भी ट्यूबलेस होने को आई है क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सो वो आगे वाली बाइक और ये बाइक और उसके आगे वाली भी ट्यूबलेस हो चुकी है। लेट मी शो यू दिस। सो हमने इस हिमालयन का भी फ्रंट व्हील जो स्टॉक हब सेटअप है ये लग के रेडी हो चुका है। अब इसमें स्टॉक सेटअप में क्या है, स्टॉक हब है तो पल्स रिंग और सेंसर सब अपने जगह पर सेट है, हमको इसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कुछ R&D नहीं पड़ा। सो अब यही सवाल लोगों को मैक्सिमम लोगों का होगा कि सबको अगर वो वाली रिम चाहिए जो आउटर स्पोक्स है, इसको बोलते हैं हम आउटर स्पोक्स रिम, जो कि ट्यूबलेस रिम है। अब ये रिम अगर 411 पे लगानी है तो हमको पूरा फोक में R&D करना है, कट करना है, काटना पीटना जोड़ना बहुत कुछ करना है। अगर हमको 450 की जो फर्स्ट वेरिएंट रिम है उसको फिट करना है, डायरेक्ट फिट करना है, तो सिर्फ रिम स्वैप करना है स्टॉक हब और स्पोक्स के साथ में, एंड इट विल बी ईजी एंड सिंपल टू डू। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। इंटरसेप्टर ट्यूबलेस होने के लिए आई थी, टायर आके रेडी है। एक बार ट्यूबलेस का मिशन ड्राई हो जाएगा तो इसको भी हम सेट करेंगे। सो इंटरसेप्टर, हिमालयन, सो ऑल आर गेटिंग ट्यूबलेस एंड रेडी टू राइड। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने फ्रंट में क्या किया है। सो एज यू सी व्हील आपको फिटेड दिख रहा है, व्हील फिट हो गया है, एक्सेल फिटिंग सब कुछ परफेक्टली आ गया है। इवन प्लेट और कैलिबर में जो स्पेस आउट होना चाहिए ये परफेक्ट आ गया, फ्री मूवमेंट है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इफ़ यू सी ये जो सेंसर का होल्डर है, ब्रेक सेंसर या स्पीड सेंसर का जो होल्डर, ये सेंसर है हमारा। ओके, सो ये सेंसर का होल्डर ब्रैकेट हमारी पल्स प्लेट को हिट कर रहा है। दैट मीन्स प्लेट थोड़ी इस तरफ है। ओके, सो अब इसके साथ में हमको खेलना है, इसको माइनस करना होगा, इस ब्रैकेट को यहाँ से माइनस करना होगा, फ्लश करना होगा इस एंगल पे, तब जाके ये सेंसर बाहर आके माउंटिंग करके बिठाना होगा। सो ये सब करने के लिए सबसे पहले हमको इसको खोल के दोबारा से ये पल्स प्लेट चेंज करनी होगी, बिकॉज ये पल्स प्लेट सेंस ही नहीं करेगा, बिकॉज ये पल्स प्लेट छोटा है और सेंसर ऊपर जा रहा है। अब ये है स्टॉक पल्स प्लेट BS4 या BS6 वेरिएंट का। अब ये 450 है, ये 411 का प्लेट है। सो डायमीटर में आप देख सकते हो कितना फ़र्क है। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिज़ाइन समथिंग। ओके, दिस इज़ व्हाट यू नो मी फॉर, आई डिज़ाइन थिंग्स एंड कुछ R&D प्लेट्स कुछ करके फाइनल डिज़ाइन ये हुआ है। अब माउंटिंग 450 का, पल्स काउंटिंग 411 का will go and fit on this 450 hub. Okay, so this I have to do now. This is what I have designed. ये नहीं करते तो ब्रेक सेंस नहीं होता, ABS एक्टिव नहीं होता, स्पीड सेंस नहीं होता। So this is the most important thing after fixing everything. Now let's start with this. I'll open this, I'll minus this thing. ये करके फिर कितना सेंसर का डिस्टेंस होना चाहिए उतना डिस्टेंस पे सेंसर को स्पेसेस डाल के माउंट करना है, तब जाके ये प्रॉपर वर्क करेगा। So let's do this. काम करेगी? Yeah. Perfect. पहले हम इसको ग्राइंड कर लीजिए। अच्छा, कटिंग भी लेना, कटिंग करेंगे।
ये इन बोल्ट्स को हिट करता है हल्का सा, एकदम माइनर। सो हमको इसको थोड़ा ग्राइंड करना होता है, जैसे मैंने अपने बाइक में किया है। इसे हम कहते हैं मैनुअल सीएनसी, हाथ से काम करो। So it's not an easy job to do a tubeless conversion. काफ़ी कुछ मेजरमेंट्स है, काफ़ी कुछ फिटमेंट्स है जो एक्यूरेसी में आने चाहिए जगह पर, उसके बिना ये काम सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, सो डोंट ट्राई दिस विदाउट एनी एक्सपर्टीज। प्रोफेशनल्स का काम है, प्रोफेशनल्स के जरिए ही किया जाए, ज़्यादा बेटर होगा स्प्रिंग वॉशर। अब हमने क्या किया है, कैलिबर का माउंट को माइनस किया 3.5 में। सो बोल्ट्स प्लस हो गए जो जाके प्लेट को हिट करेंगे, तो हमको बोल्ट्स में एडिशनल वॉशर्स डालना होगा जो स्पेस मेंटेन करेंगे और वहाँ एडिशन बाहर नहीं जाएंगे। चलो then let's check this. ये एक स्पेसर है जो मैंने डिज़ाइन किया है उस साइड के लिए जहाँ पर एक्सेल इन होता है, और ये एक OEM स्पेसर है जो 450 का, जो डायरेक्ट बैठेगा यहाँ पर। फिर चाहे ये वाला रिम हो या वो वाला रिम हो, इसी स्पेसर के जरिए हमको व्हील सेंटर आएगा, नहीं तो व्हील सेंटर नहीं आएगा, व्हील ऑफ साइड जाएगा। ब्रेक पैड्स का प्रॉपर अलाइनमेंट, क्योंकि इसकी डिस्प्ले स्टॉक 450 की 411 की प्लेट से मोटी है, थिकनेस में ज़्यादा है। सो वही प्रॉब्लम है, बोल्ट टच हो रहा है, थोड़ा और ग्राइंड करना पड़ेगा अपने को। मार्कर तो नहीं, मार्कर थोड़ा सा वोल्टेज कर रहा है उसको।
इसके लिए स्पेसर बनाना पड़ेगा जो जाके लंबाई तक मेजरमेंट करना पड़ेगा उसको, विदाउट मेजरमेंट नहीं होगा। ये यहाँ पर ब्रेक पैड्स प्रॉब्लम कर रहा है। जब वो रनिंग होगा तो ब्रेक पे ड्रॉप हो जाएगा। लेट मी शो यू। ओके, अब आप देख सकते हो कि पल्स प्लेट और सेंसर का माउंट के बीच में फेयर इनफ गैप है। ओके, अब जब हम सेंसर को अलाइन करेंगे तब कितना स्पेस आउट करना है वो सब भी मैनेज करना होगा। काफ़ी कुछ चीज़ें जो मैनेज करनी है। ये प्लेट टच नहीं होना चाहिए, अगर टच हो गया तो सेंसर ख़राब हो जाएगा। सो उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, तो व्हील फ्री घूम रहा है, रोटेशन इज़ फ्री। अभी पैड्स थोड़े ज़्यादा मोटे हैं उसके, नए पैड्स है,
सो वो थोड़ा पकड़ेगा बिकॉज थिकनेस ऑफ दिस प्लेट इज़ मोर देन 1 mm मोर देन द स्टॉक प्लेट ऑफ 411। तो 450 की प्लेट एक mm मोटी होती है। हमने आउटर डायमीटर कम कर दिया लेकिन थिकनेस कम नहीं की उसकी, तो क्या ब्रेक बाइट्स थोड़ा बेटर मिलेंगे हमें। अगर थिकनेस हम कम कर देंगे तो ब्रेक बाइट्स थोड़े कम हो जाएंगे, तो वो रीज़न से मैंने उसको अभी छेड़ा नहीं है। हम एक रन मार के देखेंगे बाइक को, सेंसर प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ, फिर हम सोचेंगे अगर इसकी डायमीटर या थिकनेस कम करना है या नहीं। सो लेट्स सॉर्ट दिस थिंग फर्स्ट। लेट्स गेट अ व्हील स्पेसर फॉर द रेयर एंड, देन विल कम ऑन बैक ऑन दिस। सो जॉब इज़ ऑलमोस्ट डन। छोटे छोटे काम है जो ज़्यादा टाइम कंजप्शन करते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जॉब्स होते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फिनिश दिस थिंग। Okay guys, so finally we are on a final stage of the jobs what we were doing. So आप देख सकते हो all Himalayans are lined up here, there till the gate. So let me show you क्या चीज़ फाइनल किया हमने, और हमारा ब्लॉग एंड पे आ रहा है। अब मैं आप लोगों को हर एक चीज़ प्रॉपर एक्सप्लेन कर लूँ। लेट मी शो यू व्हाट आई हैव मेड, जिससे अपना काम फाइनल हो गया है। सो देयर माई बाइक इज़ रेडी, दोनों व्हील्स लग चुके हैं। एक 450 अगेन ट्यूबलेस के लिए आई थी। जॉब इज़ बिन डन, वो क्योरिंग प्रोसेस पे है अभी, सो विल फिक्स इट आफ्टर दैट। सो माई व्हील इज़ बिन डन। नाउ दिस 2 व्हील्स आर देयर टू बी फिक्स्ड। मैंने सोचा फिक्स करने से पहले आप लोगों को बता दूँ हमने क्या किया है। सो वी वर सर्चिंग फॉर द स्पेसेस जो नहीं मिले आरी से, तो हमने बना लिया इनको। ओके, सो ये स्पेसेस मैंने डिज़ाइन किए हैं, ये फ्रंट का है, ये रेयर का है। ओके, तो अब ये इस तरह से बैठेगा बोथ द साइड्स, तब जाके हमको जो स्पेस आउट चाहिए इक्वली मैनेज करने के लिए वो हो जाएगा। सो दैट थिंग इज़ बिन डन। फ्रंट के तो दोनों हो चुके थे, ये भी फ्रंट रेडी है, वो भी फ्रंट रेडी है, बट ओनली रेयर वॉज देयर टू बी डन। सो अब पॉकेट भी लग चुका है, नया स्पेसेस लग के विल फिक्स इट अप एंड ऑल द बाइक्स विल गेट रेडी। एंड मीनवाइल एक और हिमालयन जो हमारे यहाँ से ट्यूबलेस होके गई थी, इसके रिम में मार आया है, कहीं खड्डे में रिम पड़ के, फ्रंट एंड रेयर दोनों में भी। ओके, सो यू कैन सी रिम बेंड है। सो रिम बेंड होने की वजह से बहुत माइल्ड लीकेज है, बहुत मेजर नहीं है, फिर भी इसको थ्रू करना है बिकॉज उसकी वजह से टायर आउट चल रहा है। अगर हम रोटेशन में देखेंगे तो टायर आउट चल रहा है उसमें। सो वी नीड टू डू दिस जॉब ऑल्सो, आई डू दैट ऑल्सो इफ रिम गेट्स बेंड। ओके, सो द स्टॉक रिम ऑफ 411 एंड 450 का स्टॉक रिम ऑन 411। सो लेट्स सॉर्ट दिस थिंग्स। दिस बाइक वॉज फॉर फुल सर्विस विच इज़ बिन डन। एक फ्यूल पम्प का कुछ प्रॉब्लम था, वो हम कर रहे, फाइनल पे है। सो लेट्स फिक्स दिस व्हील एंड आई विल गिव यू अ ट्रायल ऑफ दिस बाइक, देन आई विल शो यू व्हाट वी आर डूइंग इन द हाउस ऑफ। हियर वी गो, बाइक इज़ रेडी। फाइनली स्पोक व्हील सेट हो चुके हैं, मैंने एक ट्रायल ले लिया है। सो मैंने सोचा ऑन रिकॉर्ड एक ट्रायल ले लिया जाए, सो आई कैन पोस्ट इट ऑल्सो। सो लेट मी शो यू हाउ इट्स वर्किंग। ABS इज वर्किंग फाइन, एवरीथिंग इज गुड। लेट मी गिव यू अ स्पिन। वेट बैलेंसिंग, व्हील बैलेंसिंग परफेक्ट है, बट ABS भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। जो ब्रेक लॉकिंग नहीं होना है, शटर करना है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। So ready, officially on record, first Himalayan 411 with 450 wheels, spoke wheels, which is tubeless. All set. Here we go guys, bikes are ready. You can see all 3 bikes behind me. सबके wheel setup हो चुके हैं. So let me give you a brief कि क्या चीज़ कैसे फिट हुई है, क्या हुआ है. In the end of the vlog, let me explain you all these things. There we go, all set, all ready. BS3, BS6, BS6. So difference between all these bikes are, मेरी बाइक में मैंने ऑलरेडी सबसे पहले काम मेरे बाइक में मैंने किया,
क्योंकि हम अपने बाइक में सक्सेस रेट में काम करें तब जाके कस्टमर का काम कंप्लीट कर पाएंगे। सो हिमालयन 450 के दोनों व्हील्स फ्रंट एंड रेयर कंप्लीट व्हील सेट स्टॉक फोक के साथ में फिटिंग किया। पहले मैंने अपने बाइक में रेडी कर लिया ये चीज़, जैसे आपको बताया मैंने, ओके। फिर मैंने उस 411 में 450 के ट्यूबलेस स्पोक्स रिम्स किए, ओके। सो 450 के ट्यूब टाइप रिम्स, 450 के ट्यूबलेस रिम्स इन बोथ द हिमालयन 411। सेम वे 450 के 50 का रेयर व्हील और 450 का फ्रंट रिम विद स्टॉक व्हील। ये जो हब सेटअप है ये 411 का स्टॉक हब सेटअप है, ओके। इसमें हमने वो काम नहीं किया जो उसमें किया, बिकॉज जो हमको डाउट था ये पल्स रिंग का इशू आएगा करके, जो कि नहीं आया उस बाइक में, ओके। बट ऑल R&Ds हैव बीन डन। हमने पल्स रिंग नहीं बनाई, ओके। सो पल्स रिंग प्रॉपर वर्क कर रही है, ABS प्रॉपर वर्क कर रहा है, एज यू हैव सीन व्हाइल टेकिंग ट्रायल। सो नाउ वी कम टू अ कॉस्टिंग ऑफ दिस जॉब्स व्हाट वी हैव डन। अब जब ये व्हील्स रोड पे चलेंगे तो आप लोगों को इसका व्लॉग देखने मिलेगा इस चैनल पर। इस रोशन, ओके, रोशन का व्लॉग है, उनका यूट्यूब चैनल है ऑन विच ही पोस्ट हिज राइड वीडियोस। बिकॉज हमने पहले भी इनके बाइक पे पैनेस लगाए हैं। सो आपने कुछ लोगों ने वीडियोस देखा होगा इनका, ये काफ़ी ग्रुप्स में भी है। सो उनके व्लॉग्स पे आपको ये व्हील्स ऑन हाईवे जहाँ भी वो घूमेंगे आपको देखने को मिल जाएगा, ये आइडिया आ जाएगी आपको इस चीज़ की। तो अब सब काम कंप्लीट होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो बजट, कि क्या चीज़ क्या बजट में बैठेगी। सो हम लोग वर्कशॉप के अंदर बैठते हैं और इस बारे में बात करते हैं, देन विल फाइनलाइज दिस व्लॉग। सो अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो है कॉस्टिंग। बिकॉज हर किसी का सबसे बड़ा सवाल है बजट और कॉस्टिंग फॉर डूइंग दिस ट्यूबलेस जॉब। अब हिमालयन 411 बहुत ही हाई बजट बाइक नहीं कि उतना अमाउंट ऑफ मनी उस पर स्पेंड कर सकें हम। हर कोई नहीं कर पाता, बहुत रेयरली कोई करता है। क्वेरीज काफ़ी लोगों की आती है। सो मैंने सोचा कि व्लॉग के एंड में आप लोगों को एक एग्जैक्ट कॉस्टिंग बता दूं मैं कि क्या आ रहा है। सो आप लोग फिगर आउट कर सको कि एज पर बजट या बजट बनाना है या वर्कआउट करना है या नहीं करना है। सो इट विल बी ईजियर फॉर यू, ओके। सो ये जो 411 है जिसमें हमने 450 के ट्यूबलेस व्हील्स लगाए, ओके। सो ट्यूबलेस व्हील्स अब कितने के आएंगे हमको एग्जैक्ट कॉस्टिंग नहीं पता है। ये बाइक के ओनर ने खुद खरीद के लाए, जो 12,500 में उनको आए। जो हिमालयन 450 ओनर्स के लिए एक ऑफ़र था फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड विच इज़ गॉन नाउ। आरी अभी आरी दे नहीं रही है वो 12,500 रुपीज़ में। सो अब ये आगे क्या बजट में आएगा ये हमको नहीं पता, लेकिन मेरा जो उसको इंस्टॉल करने का अमाउंट है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। वो क्या होगा, उसमें अपने को फ्रंट डिस्क प्लेट को बनाना है, स्टॉक प्लेट को डिज़ाइन करना है, पल्स रिंग बनानी है, स्पेसेस बनाने हैं, फोक बॉटल में काम करना है जैसा आपने देखा, रेयर व्हील में भी स्पेसेस का काम है, प्लस पॉकेट चेन लिंक एडिशनल ऐड करना, प्लस मेरा जो लेबर है, ये सब मिला के एक रफली तो ये अराउंड 8,000 रुपीज़ मेरा चार्जेस होगा जो मैं चार्ज करूँगा फॉर डूइंग दिस जॉब, इंक्लूडिंग फिटिंग एंड एवरीथिंग, एक्सक्लूडिंग टायर्स आप चूज़ करोगे या मैं चूज़ करूँगा। जो टायर कॉस्ट होगा वो टायर कॉस्ट होगा, बाकी जो व्हील्स है उसको बाइक पे इंस्टॉल करने का जो मेरा लेबर होगा वो 8,000 रुपीज़ होगा फॉर दिस वन ऑल्सो एंड फॉर दिस वन ऑल्सो। अगर आपको ट्यूब टाइप या ट्यूबलेस दोनों भी व्हील्स कंप्लीट व्हील फ्रंट एंड रेयर दोनों सेट करना है 411 में, तो मैं 8,000 रुपये चार्ज करूँगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग ऑफ माइन, ओके, इंक्लूडिंग टाइम एंड एवरीथिंग। ये नहीं बोलूँगा कि हफ्ता के 10 दिन हो गया या 15 दिन हो गया, वो मेरा लुकआउट होगा, बट माई प्लान विल बी टू डू इट विद इन अ वीक। सो इस जॉब में टाइम काफ़ी गया, मोर देन 3 वीक्स, बिकॉज हमने R&D की एंड R&D टेक लॉट ऑफ टाइम, आप लोग समझ सकते हो चीज़ को। लेकिन अगर आप कोई चीज़ सक्सेसफुली डन है तो उसको रीडू करने के लिए उतना टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हमने खुद डेवलप कर दी है। सो आई विल नॉट टेक दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम नाउ, सो विद इन अ वीक दिस जॉब्स विल बी डन। फिर ये जो जॉब है जो इसमें हमने किया, इसमें हमने फ्रंट रिम स्वॉप किया स्टॉक हब और स्टॉक प्लेट के साथ में, स्टॉक पल्स रिम के साथ में। सो ये जॉब का भी इस जॉब का अगर हमको करना है तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा अमाउंट, ज़्यादा नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसमें भी व्हील खोलना है, व्हील फिट करना है, थ्रोइंग जॉब करना है, रेयर व्हील फिट करना है, पॉकेटिंग करना है। सो ऑलमोस्ट इवन दैट विल बी कॉस्ट द सेम। अगर आप व्हील ला रहे हो तो मैं 8,000 रुपये चार्ज करूँगा व्हील्स को बाइक पे इंस्टॉल करके देने का। अगर मैं व्हील अरेंज कर रहा हूँ तो जो भी व्हील का कॉस्ट आएगा मुझे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो वॉट एवर इज देयर, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, इफ यू गिविंग मी अ फुल जॉब टू बी डन, लाइक
411 पे व्हील फिट करके दे दो, नॉट दिस वन, इफ़ यू आर डूइंग दिस वन तो इट विल कॉस्ट यू 36,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग टायर्स, व्हील सेटअप विथ ट्यूबलेस कन्वर्जन और इंस्टॉलेशन लेबर सब पकड़े 36,000 उसका इसका ये काम का चार्ज होगा। और ये अभी मैं कुछ कॉस्टिंग नहीं दे पा रहा हूँ इसमें, बिकॉज मुझे खुद को एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है ये व्हील कितने में आने वाले हैं हमें फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। सो वंस वी गेट द प्रॉपर रेट तो मैं आपको बता पाऊँगा कि कितने में आ रहा है और क्या हो रहा है। टिल देन इफ़ यू वांट टू डू ट्यूब टाइप रिम इनटू ट्यूबलेस ऑन 411 विथ 450 का रिम्स, दैट विल कॉस्ट यू 36,000 रुपीज़ इन शॉर्ट। ये एक अमाउंट है, इसमें टायर भी आते हैं, कन्वर्जन किट भी आता है, कोल्ड फिटिंग का लेबर भी आता है, इंस्टॉलेशन सब कुछ मेरा टाइम हम सब पकड़ के। सो गाइस होपफुली मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी है इन तीनों बाइक्स पे जो भी जॉब्स हुआ है, मेरी बाइक, कस्टमर्स की बाइक्स पे। ओके, सो सभी मैक्सिमम लोगों का ये क्वेरी था कि स्पोक रिम्स जो ट्यूबलेस है, कंप्लीट व्हील ट्यूबलेस व्हील रिम्स जो ये हम देख रहे हैं ये 411 पे फिट होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा, इट्स सक्सेसफुली डन। आई होप दिस इज़ द फर्स्ट बाइक टू बी डन बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, काफ़ी अलग स्टेट्स में लोग ट्राई कर रहे हैं, अब तक कम्प्लीटली किसी ने कम्प्लीट ये जॉब किया नहीं, बाइक रोड पे चल नहीं रही है। फ्रंट व्हील स्पेसिफिकली, रेयर व्हील काफ़ी लोगों ने लगा दिया, रेयर व्हील इज़ नॉट अ बिग डील, रेयर व्हील कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट में जो काम है वो थोड़ा क्रिटिकल है क्योंकि हर एक चीज़ मेजरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए जैसे आप लोगों ने देखा है वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इफ़ एनी क्वेरीज है यू कैन गो इन डिस्क्रिप्शन, मेरा नंबर रहेगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे वो हिसाब से। आई एम बेस्ड इन मुंबई, इफ एनीबडी वांट्स टू गेट दिस जॉब्स डन यू हैव टू सेंड योर व्हील्स और योर फोक बॉटल या जो भी सामान अगर हम कोऑर्डिनेट करेंगे ऑन फोन कॉल। सो होपफुली सी यू विथ सम मोर व्लॉग्स दिस वे, सम मोर R&Ds जो हम करते रहते हैं very soon with some more work. Till then, take care and ride safe and take care of yourself.